बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन समारोह भव्य और ऐतिहासिक रहा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य अतिथियों को सलामी दी। कार्यक्रम में बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिली। हिम्मत हो रवा तो है हर बात मुमकिन, बदलने वाले तो कमाल से निकले तीर बदल देते हैं। नवाबाद के हमारे खिलाड़ियों ने तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का जज्बा रखा हुआ है और इनके सबसे अगले क्रम में चल रहे हैं हमारे एनसीसी के कैडेट जो कि बस्तर हाई स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई से हैं। चीफ ऑफिसर श्री धर्मेंद्र मुख्यमंच के सभी से माननीय मंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए सफेद जर्सी और काली पतलून के साथ शांति को बस्तर में स्थापित करने का जज्बा लिए हुए ये नवाबाद के 200 आत्मसमर्पित। अब बस्तर की पहचान गोलियों से नहीं अपितु खेलों से बन रही है। लगातार दूसरे वर्ष हो रहे बस्तरिया ओलंपिक ने बस्तर के हैं मैदान में दौड़ रहे हैं। रामायण और महाभारत के अनुसार कांकेर जिस क्षेत्र में स्थित है वहाँ कभी दंडकारण्य नाम का वन क्षेत्र था। मिथक के अनुसार एक झरने हैं, ओम, माड़िया, हलबा, मुरिया, ऋषि श्रृंगी का आश्रम है और रामाराम जैसे महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर स्थित है। चिटपिटीन माता का मंदिर भी यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक बस्तर के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहा है। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति और सशक्त रणनीति के कारण प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे की समय सीमा 31 मार्च 2026 तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह के मजबूत नेतृत्व और मार्गदर्शन में बस्तर और पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि वे वर्ष 2024 में भी बस्तर आए थे, 2025 में भी आए हैं और जब 2026 में फिर बस्तर आएंगे तब पूरा देश लाल आतंक से मुक्त हो चुका होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2030 तक बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर और दंतेवाड़ा देश के सबसे विकसित जिलों में शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि जो लोग हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और जो नक्सल हिंसा से पीड़ित रहे हैं उनके लिए सरकार की ओर से अत्यंत प्रभावी और मानवीय पुनर्वास योजनाएं लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कर चुके 700 से अधिक पूर्व नक्सलियों ने नुआबाड के नाम से बस्तर ओलंपिक में भाग लिया, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हथियार डालकर पुनर्वास की राह चुनने वालों के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उन्होंने सम्मानजनक जीवन देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। बस्तर ओलंपिक 2025 का यह समापन समारोह खेल, संस्कृति और शांति के संदेश के साथ बस्तर के उज्जवल भविष्य की उम्मीदों को और मजबूत कर गया। विकसित बस्तर के, नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। भाइयों बहनों, यहाँ 7 जिलों की 7 टोलियां और एक टोली सरेंडर नक्सलों की थी। जब 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने
भाइयों बहनों ने इस खेलों में भाग लिया, वो समाचार मुझे मिला तो बहुत बहुत आनंद। नक्सलवाद के झांसे में आकर पूरा जीवन तबाह हो जाता, ऐसे 700 से ज्यादा युवा आज खेल के रास्ते पर आए हैं। और अभी जो परेड हुई इसमें शांति के प्रतीक ऐसे सफेद रंग के साथ सरेंडर किए हुए नक्सली खिलाड़ी 200 से ज्यादा संभाग स्तर पर आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे सरेंडर नक्सली खिलाड़ियों के स्वागत में जोर से ताली बजाकर जरा इनका स्वागत करिए, हौसला अफजाई।